और बाहर मेरा मुरीद देखता है कि खा रहा है, मेरे दोस्त मुझे खाते हुए बाहर देखते हैं, और जब मैं घर में खाता हूं तो मेरी बीवी घर में खाते हुए देखती है। खिलाता अल्लाह ही है, लेकिन घर में घर वाले देखते हैं और बाहर बाहर वाले। मगर ए रसूल, तुमको अल्लाह कैसा खिलाता पिलाता है कि बाहर सिद्दीक नहीं देख पाए और अंदर सिद्दीका न देख सकी। तो जिस रसूल की रोटी तुम नहीं देख सकते, उस रसूल का दर्जा क्या देखोगे? मेरे मिशन कौन है? सारे साहबा सरेंडर हो गए, क्योंकि तब इंडिया में ये अकीदा नहीं था। अपनी तरह समझने वाले बहुत लेट। साहबा के जमाने में तो ये दिखाई नहीं देती। या रसूल अल्लाह, बात आपकी तरह होने की नहीं है, मोहब्बत की है। आपको खाते पीते नहीं देखा, नहीं खाए। अरे मैं जो करता हूं उसकी पैरवी मत करो, जो कहता हूं उसकी पैरवी करो। तुम्हारे उंगली से खून निकलेगा, मेरी उंगली से पानी निकलता। तुम फर्श में चलते हो, मैं अर्श से गुजरता। तुम चांदनी में रहते हो, मैं चांद के दो टुकड़े कर देता हूं। तुम मेरी कॉपी नहीं करोगे, मैं तुम्हारी कैपेसिटी देखकर तुमको हुक्म देता हूं कितना तुम कर सकते हो, कितने मुकल्लफ हो। मेरी तरह नहीं या रसूलुल्लाह की तरह। सारे साहबा सरेंडर हो गए, सर झुका दिया। या रसूलुल्लाह, बिल्कुल ये तो शायबा भी नहीं था कि हम आपकी तरह है, बस सिर्फ मोहब्बत में नकल करने लगे। तो रसूल पाक ने सहाबा की जमात को इकट्ठा करके अपनी मिसलियत से इनकार किया है। नबी ने मना किया है, हुई मिसली। अब देख लो भाई, अब तो हम चक्कर में आ गए। किस चक्कर में आए? जब काफिरों की जमात सामने थी तो नबी ने कहा, अना बशरुम मिसलुकुम। काफिरों से कहा मिसलुकुम, और ईमान वालों से कहा यकुम मिसली। ईमान वालों से कहा मैं बेमिसलू, काफिरों से कहा मैं तुम्हारे मिस। ईमान वालों से कहा मैं बेमिस। जिसने जो सुना है वही दोहरा रहा है। एक बात बताओ, रसूल पाक ने 9 बनी आदम को 2 हिस्सों में बांट दिया। इंसानों को 2 हिस्सों में, क्लासिफिकेशन इन 2 पार्ट। एक तरफ काफिर, अबू जहल, अबू लहब, अदवा शैबा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरी तरफ सिद्दीक फारूक, उस्मान अली, सादो सईद, तलहा जुबैर, अबू उबैदा, मुहाजिरीन, अंसार, अशरे मुबशरा। ईमान वाले एक साइड, कुफ्र वाले एक साइड। काफिरों की तरफ मुंह करके कहा मैं तुम्हारी तरह हूं, मैं तुम्हारी तरह हूं। ईमान वालों ने कहा मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। तो जो जिस जमात में वही बोली बोल रहा है। काबा को कोई रावलपिंडी में कहे नबी मेरी तरह, नबी मेरी तरह, झगड़ा मत करना, समझ जाना। जब नबी ने छूट दिया तो हम कौन है रोकने वाले?
इस मोड़ पर एक बात है, अल्लाह तूने तो नहीं कहा नबी को बशरू मिसलुकू में, अल्लाह तूने कुरान में नहीं कहा, कहलवाया तो अपने महबूब से कहा कि तुम कहो, ओ माय बिलवेड प्रॉफिट यू सी, तुम ये कहलवाने की वजह, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस? अल्लाह ने जो नहीं कहा वो कहलवाया क्यों? बहुत सारी बात अल्लामा हसीनुद्दीन साहब नहीं कहना चाहते, मुझसे कहलवा देते, तो वजह तो होगी ना कि अगर मैंने कुछ ऐसा कहा तो उस माने में उस हाइजे से चला जाएगा, ये कहेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तो ये अल्लाह तूने नहीं कहा, आई कैन अंडरस्टैंड, बट कहलवाया क्यों? तू कहेगा तो नबी कहेंगे, तू कहेगा कहने को तो नबी कहेंगे। कहलवाया तो इसकी दो वजह है, एक मजहबी है और एक समाजी। ये हजरत समाजी वजह एक दिन बैठे बैठे मुझे मालूम, मैंने कहीं पढ़ा नहीं, और जब सोचा तो ठीक लगी, और जब बोला तो फिट लगी, और जैसे ही फिट हुई वैसे ही हिट हुई। हाँ, थोड़ा सा हंसा करो, आपका हंसना बहुत जरूरी है, हंसोगे नहीं तो फंसोगे। मुस्कुरा कर जब आप रिलैक्स हो गए तो फिर आगे बढ़िए। मैं दोनों वजह बताऊंगा, पहले मजहबी वजह रिलीजियस रीजन, दूसरा सोशल रीजन। नमरूद लाहौल मुंह का मजा करा, इतना बढ़िया। अब्बासी साहब ने खाना खिलाया था, चटनी बड़ी शौक थी, मैं चट कर गया, सारा मजा जा। नमरूद बेदरूद एकदम मरदूद, मर जाए ना पाती। मैं नमरूद को कह रहा हूँ, अगर किसी ने अपने को समझा तो कॉन्टेक्ट साबित हो जाएगा। मैं नमरूद नाम लेके कह रहा हूँ, तू अपने को भी समझ रहे हो, चोर की दाढ़ी में तिलकाए गया। हमें नाम ना लो तो पीरियड नहीं समझ में आता, इस मजबूरी में नाम लेना पड़ा। हजरत इब्राहिम से उलझ गया, हजरत इब्राहिम से उलझ गया, अल्लाह का शुक्र है मसला सुलझ गया। नमरूद बोला, लगता है अभी बुशी की तरह था, मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं, मेरी रिपोर्ट सही है, बाद में कुछ नहीं है, आई एम गॉड। ला हौला वला कुव्वत, अरे तू खुदा कैसे बन गया? हजरत इब्राहिम ने कहा, चुप मार, तू बंदा है, गले में तेरे फंदा है, बहुत ही गंदा है, गलत तेरा धंधा है, अजीब किस्म का बंदा है, क्या हाल है तेरा? तू खुदा बन रहा, आदमी बन नहीं पा रहा। क्या खुदा तो मारता और जिलाता है, ऐसे ही सब सही तौर से फरमाया, मारता जिलाता है। हाँ, जो मारे जिलाए वो खुदा है। ए इब्राहिम कह लो, उसने अपने कैद खाने से दो अलग अलग किस्म के कैदी बुलाए, एक कैदी जिसको आजादी का ऑर्डर हो गया था, और एक कैदी जिसको मौत की सजा दी। मौत वाले से पूछा किधर जा रहा है तू? और सुबह मर जाऊंगा, अदालत का ऑर्डर है, फांसी पे लटका दिया जाऊंगा। नमरूद बोला, जा मैंने तुझे रिहा किया, और तू कहाँ जा रहा है? मैं तो सीधे घर जा रहा हूँ, मुझे छोड़ दिया, इसे कत्ल कर लो।
और हजरत इब्राहिम से बोला, ए इब्राहिम, जो जीने जा रहा था मैंने मार दिया, जो मरने जा रहा था मैंने जिला दिया, मैं भी मारता जिलाता हूँ। हजरत इब्राहिम चाहते तो नमरूद की इस बचकाना दलील की धज्जियां उड़ा देते, मगर अल्लाह के खलील को मालूम था कि खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है, इसलिए इनके मुंह मत लगो, मरने के बाद इनका मुंह देखने लायक नहीं रहता। इनके मुंह ना लगो, काफिरों मुशरिकों बुत परस्तों के मुंह ना लगो। हजरत इब्राहिम ने एक पहाड़ रख दिया, बहस कौन करे, बस यही कहा, देख नमरूद देख, मेरा खुदा पूरब से सूरज निकलता है, मेरा खुदा पूरब से सूरज निकाल, तू खुदा है तो पश्चिम से निकाल। टूट गई उसकी कमर, कभी देखा इधर कभी देखा उधर, ठहर नहीं रही है नजर। अरबे जमीन का कुछ मामला आकर लेन देन करके पटा ले, सूरज को पश्चिम से कौन निकाले, बाखा हुआ। नमरूद नहीं निकाल सका, नमरूद निकाल लेगा तब खुदा मानना पड़ता। इब्राहिम की दलील उलूहियत, मेरा खुदा पूरब से निकलता है, तू खुदा है तो पश्चिम से निकाल। नमरूद तो न निकाल सका, लेकिन तारीख के सफात पर दलील उलूहियत में पूछ रही कि जो भी पश्चिम से सूरज को निकाल देगा, इब्राहिम की दलील की रोशनी में वो खुदा समझा जाएगा। वो तो न निकाल सका, मगर मकाम साहिबा में जब अली मुर्तजा की नमाज असर कज़ा हुई, इसी डूबे हुए सूरज को मेरे नबी ने पलटाया। नमरूद तो न निकाल सका, मगर मकाम साहिबा में जब अली मुर्तजा की नमाज असर कज़ा हुई है, इसी डूबे हुए सूरज को मेरे नबी ने पश्चिम से निकाला। ए महबूब, मेरे हबीब इब्राहिम खलीलुल्लाह की दलील उलूहियत की रोशनी में जो पश्चिम से निकाले उसे खुदा समझा जाएगा, तो लोग तुम्हें खुदा न समझे। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम मर्शदी या नबी या नबी, सैयदी मर्शदी या नबी या नबी, गुलाम है रसूल के, गुलाम है रसूल में, मौत भी कबूल है, जहान इश्क़ मुस्तफा, तो जिंदगी गाज़िया मिल्लत जिंदाबाद, गाज़िया मिल्लत। हज़रात, आप समझ गए ना आप कि मजहबी वजह क्या है? ए रसूल, तुमने निकाला है ना पश्चिम से, तो तुम ही कहो। तुमने निकाला, तुम ही कहो। तुमने पश्चिम से निकाला, लोगों ने देखा, तुम अपने को बशर कहोगे, लोग सुनेंगे, फिर कोई खुदा नहीं कहेगा। तुमने किया, तुम ही कहो। अच्छा, अल्लाह रसूल का ताल्लुक दे, अल्लाह ने पूरब से निकाला, नबी राजी, नबी ने पश्चिम से निकाला, खुदा राजी। ये छोटी सी जबान बना के नाराज बैठा है, नाराज बैठा है। डूबे हुए सूरज को पश्चिम से निकालना तुम्हारा अमल, बशरियत का ऐलान तुम्हारा कौल। कौल से फायदा ये है, जब तुम कहोगे मैं बशर हूं, मैं बशर हूं,
तो लोग तुम्हें खुदा नहीं समझेंगे। मैं बशर हूँ, मैं बशर हूँ, मैं बशर हूँ, तो लोग खुदा नहीं समझेंगे। और जब डूबे हुए सूरज को पलटाओगे अपनी तरह नहीं समझेंगे, अपने जैसा नहीं समझेंगे, अपने बराबर नहीं समझेंगे। तुमने किया तुम ही कहो। दिस इज द रिलीजियस रीजन। और सोशल रीजन भी सुन लो, बात मुकम्मल हो जाए। समाजी वजह, जब कोई समाज जालिम होता है जुल्म, सितम, इंसानी हुकूक की पामाली, इंसानियत के बुनियादी उसूल, ह्यूमन वैल्यूज का खात्मा, इंसानी अख्तार की पामाल किए जाए, तो ये बात, ये समाजी वजह ईरानियों की समझ में ना आए हो सकता, पाकिस्तानियों की समझ में ना आए हो सकता, इराकियों की समझ में ना आए सऊदियों की, लेकिन इस समाजी वजह को सबसे बेहतर हिंदुस्तान का मुसलमान समझता। मैं डंके की चोट हिंदुस्तानी जुल्म तशद्दुद की आंखों में आंखें डाल के इलाही कलमतुल हक करता हुआ जालिमों को बेनकाब करने की जुर्रत, तुम्हारे सितम पर सितम को अपनी छाती पे सहकर करबला के शहीदों को खराज अकीदत पेश करने का हौसला याद रखो। जब अक्सरियत जुल्म पर आमादा हो तो कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता अपने हुकूक को मनवाने के लिए। अब गौर कीजिए, रसूल पाक के इंसानी हुकूक पामाल हुए, आजादियां राज सल्ब हो गई, तिजारती हुकूक छिन गए, हत्ता ये कि घर नहीं रहने दिया गया, राहों में कांटे बिछाना, सरों पर उछड़ियों को फेंकना, मांडे वालों को तपती हुई धरती पर घसीटना, नंगी पीठ बिलाले हबशी को गर्म रेत पर घसीटना, रसूल पाक और उनके साहबा पर जुल्म और सितम का पहाड़। तो पैगंबर यही तो कहना चाहते हैं, मक्के के जालिमों, अरब के गद्दारों, तुम मुझको नबी नहीं मानते, मुझको रसूल नहीं मानते, मत मानो। मैं तुम्हारे मानने का मुहताज नहीं हूं, मैं तुम्हारे मानने का मुहताज नहीं हूं। अबू जहल तू नहीं मानेगा, तेरा बेटा अकरमा मानेगा, तेरी नस्ल मानेगी। मैं नबी हूं अल्लाह का। भाई तई तो मैंने कहा था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं हो, मैं उसका रसूल हूं। तुमने पत्थर मारना शुरू कर दिया, गालियां देना शुरू कर दिया, बेइज्जती करना शुरू कर दिया, मलामत करना शुरू कर दिया, तोहमतें लगाना शुरू कर दिया, अरसा हयात को तंग कर दिया, जिंदगी को अजीरन बना दिया, मेरी सुबह शाम को लौलान कर दिया। मुझे मुझे का अरे मुझे तुमने नबी नहीं समझा, समझो चाहूंगा। हुजूर की स्पिरिट समझो, अपने आका का जज्बा देखो कि तुम मुझे नबी नहीं समझते, ना समझो मुझको रसूल नहीं समझते, ना समझो कम से कम अपनी तरह आदमी तो समझो, अपनी तरह इंसान तो समझो। अपनी तरह बशर भी नहीं समझोगे, अपनी तरह आदमी समझते तो मेरे साथ आदमियों जैसा सलूक करते। आज यही तो मैं अमेरिका से कहता हूं कि कम से कम इराकियों को अमेरिकियों की तरह तो समझो, उन पर जुल्म और सितम से बाहर को लगाओ।
तुम्हारे यहाँ तो शराब की बोतलें नालियों में बह रही है और रात बच्चों को दूध भी नहीं मिल रहा है। तुम्हारे पास अय्याशी के लिए सारे कलम खुले हुए हैं और तुम्हें रातियों को कैद खाने में नंगा करके तस्वीरें ले रहे हो। जालिमों, अपनी तरह मुझे क्यों नहीं समझा? पैगंबर अपने जालिम समाज से यही तो मनवा रहे हैं। नबी नहीं माना, रसूल नहीं माना, कोई बात नहीं, अपनी तरह आदमी तो समझो, आदमियों जैसा सलूक तो करो, इंसानों जैसा ताल्लुक तो रखो, हमारे बुनियादी ह्यूमन राइट्स को तो हमें दे दो। जैसे आज हिंदुस्तान का मुसलमान अपने जालिम समाज से कहता है कि इस्लाम के नाम पे हमें मत दो, मुसलमान के हैसियत से कोई रिजर्वेशन न दो, लेकिन कम से कम अपनी तरह हिंदुस्तानी तो समझो, अपनी तरह इंडियन तो समझो। क्यों हमें सताया जाता है, क्यों हमें जलाया जाता है, क्यों हमारी दुकानों में आग लगाई जाती है, क्यों बच्चों को यतीम किया जाता है, क्यों माँ बाप को बेसहारा किया जाता है, क्यों हमारी माँ बहनों का सुहाग लूटा जाता है? मुझे अपनी तरह क्यों नहीं समझते? तो हिंदुस्तान के जालिमों के जुल्म के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने के लिए 20 करोड़ मुसलमान 80 करोड़ से पूछता है कि अपनी तरह मुझे हिंदुस्तानी क्यों नहीं समझते? ठीक इसी तरह पैगंबर अपने जालिम समाज से पूछ रहे हैं कि नबी नहीं माना, नहीं माना, अपनी तरह बशर क्यों नहीं मानते, अपनी तरह इंसान क्यों नहीं मानते, अपनी तरह आदमी क्यों नहीं समझते, मेरे साथ आदमियों जैसा सुलूक क्यों नहीं करते? तो काफिरों के जुल्म और सितम को बेनकाब करने के लिए रब ने कहलवाया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। अल-मुख्तसर, मजहबी वजह में एक चीज तशना रह गई, कहीं ऐसा ना हो कि लोग एक गलत मैसेज लेके जाए कि मकाम साहिबाब अली मुर्तजा की नमाज असर कज़ा हो गई। जिसकी सारी जिंदगी नमाज हो, नियाज़े बेनियाज हो, उसकी कज़ा। मामला ये था कि हज़रत अली ने असर पढ़ी नहीं थी, फिर पढ़ लूंगा। यही सोच हनफियों की भी है, जरा इत्मीनान से पढ़ो, और ये सोच हमने मौला अली से लिया है। मगर इत्तेफाक की बात की, रसूल पाक आए, अली को बैठा हुआ देखा, जानू पे सर रख दिया। अब अली हिले नहीं, असर का वक्त जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, चला गया। अदबन हजरत अली ने सर को हटाया ही नहीं, हिलाया ही नहीं, बोले ही नहीं, जामिद साकी बाअदब। मगर जब नमाज नहीं पढ़ पाए तो ना पढ़ पाने का दर्द दिल में उठा। दर्द जब आंसू बना तो आंखों में आया, आंसुओं ने मौका देखा कि रसूल का गाल है, गिर पड़ो तो माला माल है। तो रुखसारे मुस्तफा पर गिर पड़े, रसूल ने आंखें खोली, हे अली काय को रोते हो? बोले या रसूल अल्लाह, मैंने असर पढ़ी नहीं थी, आपने सर रख दिया तो मैं उठा ही नहीं। और फिर ये दुख जो हुआ वो आंसू बन गए, आंसू को छलकना सा छलक गए। मेरी आंख में रहते तो जाए अली में थे, आपके रुखसारों पर गिर गए तो मेराज हो गई। रसूल खड़े हो गए, इनकी तरह कुछ बोले नहीं, बोले तो ये बोले, खुदा तेरा बंदा अली तेरे और तेरे नबी की अताअत में था। या अल्लाह, असर छूट रही है और नबी की अताअत में। अब तो अताअत का मतलब समझो। रसूल पाक ने
हाथ का इशारा किया, डूबा हुआ सूरज पलट आया। ये तो आपने बार बार सुना, फिर इस वाक़े को मुझसे सुनिए। कहा जाता है कि रसूल सो रहे थे, पता नहीं क्यों मेरा विजदान कहता है कोई सोने का टाइम न लैलूला न कैलूला, असर का टाइम, कहीं ऐसा तो नहीं था कि रसूल सो नहीं रहे, आंख बंद करके अली का दिल टो रहे थे। देखे करता क्या, लाओ थोड़ी देर आंख बंद करके देखूं तो जितना सिखाया है सीखा है कि नहीं, जितना बताया है जाना कि नहीं, जितना उठाया है उठा है कि नहीं, जितना पिलाया है पिया है कि नहीं, जितना चमकाया है चमका है कि नहीं। आंख बंद करके अलीगंज जान मुझे छोड़ के नमाज पढ़े तो नहीं चला जाता। जुमले पे गौर कीजिएगा, क्या टेस्ट था। जालुए अली पे सरे रसूल है, नमाज का वक्त है, सर हटाओ नमाज पढ़ने जाओ। यही तो टेस्ट था कि क्या मुझे छोड़ के ये नमाज में जाता है, मुझे छोड़ के ये मस्जिद में जाता है, मुझे छोड़ के ये सर पढ़ता है। उधर हजरत अली ने अपने अमल से साबित कर दिया, या रसूल अल्लाह मैं अली हूँ, अली आपको छोड़ के न फजर पढ़ूंगा न जोहर न असर न मगरिब। वो तो कोई दूसरी जमात है जो आपको छोड़ के नमाज पढ़ती है, आपको छोड़ के फजर पढ़ती है, आपको छोड़कर इबादत करती है, आपको छोड़कर 40-40 दिन के लिए बाहर निकल जाती है। भाई आज मैं कल रात भर का जगह हूं, फिर सुबह 8 ही बजे सुबह से जगाया जाने लगा। मैं 12-1 बजे सो के उठने का आदमी हूँ। 30 साल से मेरी बीमारी है, ये परहेजगारी नहीं है, बीमारी है। मैं 30 साल से सो नहीं पाया। तो फिर उन्होंने कहा चलना है आपको, वो बहुत दूर ले गए, इस हद से उस हद, यानी सरहद। नीम का पेड़ हो गया बरगद, जब देख लिया सरहद। अब पहुंच करके वहां जगाया गया, बोला तकरीर किया, फिर 3 घंटे सफर करके आओ। अभी मैं नहीं सो पाया कि फिर यहाँ तकरीर करने आओ। अभी फजर तक मुझको 24 घंटा जागते हुए हो जाएगा। अब मैं सोचूं कि लाओ 2 बजे रात तक हाशमी ने तकरीर किया, 1:30 बजे रात तक, आधी रात तक तकरीर किया है। कभी सूरज कह लाओ सुबह 10 बजे निकलूं ताकि इसकी नींद पूरी हो जाए। सूरज मेरा ख्याल करेगा? मेरा क्या, इंडिया में वो अपने पुजारियों का तो ख्याल लगता नहीं। सुबह सुबह पानी की सप्लाई देते हैं, उनका तो ख्याल लगता नहीं। वह मुंह पे उनके गिर जाता है वही पानी। जब वो अपने पुजारियों की हेल्प नहीं करता तो मैं तो उसे मखलूक समझता हूँ, मेरी क्या मदद करेगा, परवाह नहीं। अरे मैं नहीं, हजरत उस्ताजुल उलमा तशरीफ फरमाए हमारे। आप बताइए हजरत, आप जो टाइम टेबल बनाते हैं मगरिब और सर्दियों में इतने बजे, गर्मियों में दूसरा टाइम, बरसात में तीसरा टाइम। अबे जब हम एक, शहर एक, इस्लाम एक, नमाज एक, टाइम टेबल बदलता का है। बोले ये हजरत सूरज, ये जब सर्दियों में इतने बजे डूबते हैं, गर्मियों में इतने बजे डूबते हैं, वो चक्कर है। ये किसी की परवाह नहीं करते। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने सूरज को देख करके टाइम टेबल बनाया, फारूक आज़म ने सूरज को देखकर नमाज का टाइम टेबल बनाया, उस्मान गनी ने सूरज को देखा, अली मुर्तज़ा ने सूरज को देखा, हसन मुश्तबा ने सूरज को देखा, शहीद करबला ने सूरज को देखा, गौसे आज़म ने सूरज को देखा, दाता लाहौरी ने सूरज को देखा, ख्वाजा अजमेरी ने सूरज को देखा, खुद काकी ने सूरज को देख कर टाइम टेबल बनाया, बाबा फरीदगंज शक्कर ने सूरज को देख कर टाइम टेबल बनाया, साबिर कलेरी ने सूरज को देखकर टाइम टेबल बनाया, महबूब इलाही ने सूरज को देखकर टाइम टेबल। आज भी सूरज को देख के टाइम टेबल बनाया जाता है। किसी नमाजी की परवाह सूरज को नहीं है।
हमें निकलना होगा, हम निकलेंगे, चाहे तुम पढ़ो चाहे ना पढ़ो। कभी बंदों को उसने कोई रियायत नहीं की। यही वजह है कि जब हजरत अली ने असर नहीं पढ़ी तो अली की उसने कोई रियायत नहीं दिया, डूब गया, डूब गया, खैर डूब गया, खैर डूब गया। लेकिन जब नबी ने उसे पलटाया तो मैंने सूरज से पूछा, अब बता कब डूबेगा, अब कब डूबेगा? सूरज बोला, भी मेरा टाइम टेबल चलना था, तो पहले क्यों नहीं पूछा, पहले क्यों नहीं पूछा? मैं बता देता कब डूबूंगा। अब मुझसे मत पूछ, अब तो अली से पूछ, इनकी नमाज कब पूरी होगी। अब तो ये अली से पूछ, इनकी असर कब पूरी होगी। ये 5 मिनट में असर पढ़े तो मैं 5 मिनट तक नहीं डूबूंगा, ये 10 मिनट पढ़े तो मैं 10 मिनट नहीं डूबूंगा, ये 20 मिनट पढ़े तो मैं 20 मिनट नहीं डूब सकता। इसलिए कि मैं पहले सभी के लिए निकला था, आज अली के लिए निकला हूं। जुमला मौला अली, मुश्किल कुशा, खैबर शिकन, शाहे ज़मान, आफ्ताबे नबूवत की दिलकश करन, अबुल हसन, शाहे मक्ता, शेरे यज़्दा, कुव्वते परवरदिगार। आपकी औलाद आपको जुमला नज़्म करती है कि जब तक जद्दे करीम आप नबी पे कुर्बान नहीं हुए थे, अली सूरज को देखा करते थे, और जब नबी पे कुर्बान हो गए, सूरज अली को देखने लगा। अच्छा बताओ, पूरा कुरान मानना शरीयत है? पूरा कुरान मानना, एक आयत मानना, एक टाल जाना, तबीयत, हर आयत मानना, एक मानना कुछ टाल जाना, तबीयत है। अब आयत ने कहा रसूल बशर, हम मान गए। आयत ने कहा रसूल नूर, वज्जाकुम मिनल्लाहि नूर, हम मान गए। तो हम हर आयत पे ईमान वाले हैं, हम शरीयत वाले हैं। वो बशर मानते हैं, नूर नहीं मानते, तबीयत वाले हैं। ते भैया जब इस शहर में शरीयत मौजूद है तो तबीयत वालों के पीछे काहे गुमराह हो जाओ। रसूल नूर, रसूल बशर। एक बात तो बोलूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहले सुन्नत का अकीदा था, है, रहेगा कि सरकार बशर है। तभी झगड़ा कहाँ, इख्तिलाफ कहाँ? बशर में इख्तिलाफ नहीं है। वो जब कहते हैं ना मेरी तरह, तो हम मौलवी साहब का मॉडल ले कि घर में सब्र न करती तो बच्चे ना होते, ऐसी शक्ल सूरत वो साबेरा शाकिरा बर्दाश्त कर रही है। ब्यूटी कंपटीशन के दरवाजे तक जाने लायक चेहरा ले, मुकाबले हुस्न में दाखिले का कार्ड ना मिले, ऐसी शक्ल। कहला से मेरी तरह, हीरो तो तेरी तरह है नहीं, अदाकार तेरी तरह है नहीं, सरकार तेरी तरह कैसे हो जाएंगे? ये जब कहते मेरी तरह, तब मैं देखता ही कहाँ करना ये मॉडल किधर का है? वो तो नूर है अल्लाह की तरफ से, है तू किधर से? अपनी लिमिट में रहो।
क्योंकि मरोगे तो कब्र में जाओगे, वहां जो होगा वो तो हम नहीं देखेंगे, लेकिन नहलाते वक्त जो होगा वो तो देखेंगे। अब अजीब बात, लोग इमाम को नहीं मानते, गुलाम को मानते। ये जनरल बात, फिक्स मत करना। फिक्सिंग क्रिकेट में ठीक लगती है, मजहब में नहीं। लेकिन तुम्हारी तसल्ली जरूरी है कि रसूल नूर है, रसूल बशर। नूर क्यों है? बशर है तो बशर क्यों है? एक बात बताओ, अल्लाह और बंदे के बीच की कड़ी रसूल है कि नहीं? ला इलाहा इल्लल्लाह तक पहुंचना है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के वसीले के बगैर पहुंच सकते हो? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह बंदे के बीच की कड़ी है कि नहीं? अल्लाह और बंदे के बीच की कड़ी है, वास्ता। अल्लाह बंदों के बीच का वसीला। तीन उंगली मिलाओ, जो जहां है वहीं मिलाओ, और मिला के देखो जो बीच में है एक ही वक्त में उसका ताल्लुक ऊपर भी है और नीचे भी। ए रसूल, आप खुदा और बंदे के बीच की कड़ी हैं। एक ही वक्त में आपका ताल्लुक खुदा से भी है, बंदों से भी है। खुदा से लो, बंदों को दो। खुदा से सीखो, बंदों को सिखाओ। खुदा से कुरान लो, बंदों को कुरान दो। खुदा से नमाज लो, बंदों को नमाज दो। खुदा से रोजा लो, बंदों को रोजा दो। खुदा से मनासिक हज लो, बंदों को मनासिक हज दो। खुदा से फर्जियत ज़कात लो, बंदों को फर्जियत ज़कात दो। खुदा से शरीयत लो, बंदों को शरीयत दो। खुदा से तरीक़त लो, बंदों को तरीक़त दो। खुदा से मारिफत लो, बंदों को मारिफत दो। खुदा से ज़ब्त अखलाक लो, बंदों को ज़ब्त अखलाक दो। खुदा से दस्तूर ज़िंदगी लो, बंदों को दस्तूर ज़िंदगी दो। खुदा से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम लो, बंदों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम दो। खुदा से नजरिए जिहाद लो, बंदों को नजरिए जिहाद दो। खुदा से जहद पहम लो, खुदा बंदों को जहद पहम दो। खुदा से यकीन लो, बंदों को यकीन दो। खुदा से दीन लो, बंदों को दीन दो। खुदा से जिंदगी लो, बंदों को जिंदगी दो। ए मुस्तफा, तुमको जो चाहिए वो खुदा से लेते रहो, और मेरे बंदों तुम्हें जो चाहिए वो मुस्तफा से लेते रहो। एक बात हो, ये बीच वाली उंगली ऊपर वाली से जब चाहे मिले, डायरेक्ट खटाखट, पटापट, झटाझट, खटाखट, विदाउट एनी हेल्प। बीच वाली उंगली ऊपर वाली से डायरेक्ट मिल सकती है, लेकिन नीचे वाली उंगली ऊपर वाली से मिलना चाहे तो जब तक बीच वाली से न मिले ऊपर वाली से मिल नहीं सकती। क्या मतलब? ये तो मिसाल दिया है। क्या मतलब? कि रसूल खुदा से डायरेक्ट मिल सकते, लेकिन बंदा अल्लाह से मिलना चाहे तो जब तक रसूलुल्लाह से न मिल जाए अल्लाह से नहीं मिलेगा। हमने हज़रत उमर से ही पूछा था, मौला उमर, आका उमर, सैयदना उमर, आप तो बड़े वो थे, अब तो आप फारूक आज़म हैं। एक बात बताइए, आपको अल्लाह मिला कब? आपको अल्लाह मिला कब? पूरा वाक़या जुबान आते बोला, रसूलुल्लाह मिले जब, अल्लाह मिला तब। हमने क्यों? का तू काबे को चूमता है
मैं चाट गया, अल्लाह नहीं। कुंजी चीफ ट्रस्टी जनाबे अबू तालिब के हाथ में, कब्जा मेरा, कब्जा काबे पे कब्जा मेरा, मोताब पे कब्जा, मकाम इब्राहिम पे, सफा मरवा पे अल्लाह नहीं मिला। जब नबी मिले मैं काबे में घुस गया, अल्लाह नहीं मिला। काबे पे कब्जा कर लिया, अल्लाह नहीं मिला। देखें तो बालिग नजर हो, काफी करीब से जानते हो। काबे पे कब्जा कर लिया उमर ने, खुदा नहीं मिला। तो हजरत उमर ने इनकी पोल खोल दी कि काबे पे कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता। मुसल्ले पे कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता, हतीम पे कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता, काबे पे कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता, मकाम इब्राहिम पे कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता, हरम पे कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता, सफा पे कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता, मरवा पे कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता, मक्का पे कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता। उमर का कब्जा था, खुदा नहीं मिला। अबू जहल का कब्जा था, खुदा नहीं मिला। अबू लहब का कब्जा था, खुदा नहीं मिला। तो फारूक के आजम ने इनका पोल खोल दिया। कब्जा दिखा करके अपना तारुफ न कराओ। कब्जा तो अबू जहल का भी था, कब्जा तो अबू लहब का भी था, कब्जा तो खुद इनका भी था। इन्होंने तो कह दिया जब रसूलुल्लाह मिले तब अल्लाह मिला, जब नबी मिले तब खुदा मिला। तो रसूल बीच की कड़ी, खुदा और बंदे के बीच की कड़ी, खुदा और बंदे के बीच की अल्लाह की जात। अल्लाह नूरु समावाति वल अर्द, अल्लाह जमीन और आसमान का, जमीन और आसमान का अल्लाह नूर। अल्लाह, हम बंदे बशर, हम सब अल्लाह नूर, हम बशर। रसूल बीच की कड़ी, राज खुल गया। ए रसूल, तुम्हें नूर इसलिए बनाया कि नूर से ताल्लुक रहे, और बशर इसलिए बनाया कि बशर से ताल्लुक रहे। ऐलान कर दी, काफिरों को समझा दी।